हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको 11th क्लास के किसी भी चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं, अदरवाइज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट से आप जरूर चेक कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। लेट ए सेट दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4। बी सेट के अंदर एलिमेंट है 1 5 9 11 15 और 16 एंड एफ दे रखा है, एक रिलेशन पेयर में बना रखा है हमें, ए क्रॉस बी मान लिया 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11 का। आर द फॉलोइंग ट्रू, एफ इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। क्या हमें यो जो वैल्यू गिवन है ये एक रिलेशन है ए का बी के साथ, ये चेक करना है। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्या हमारा ए टू बी फंक्शन भी है, ये भी चेक करना है। जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हमें जो एफ गिवन है, पेयर जो गिवन है वो क्या है, 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11। अब कोई भी इस तरीके से पेयर में वैल्यू हो तो वो क्या होती है, एक्स कोमा वाई की, सारी एक्स कोमा वाई हैं, और एक्स क्या होती है हमारी डोमेन, और जो y आता है हमारा रिजल्ट जो आता है वो होती है रेंज। अब किसी भी फंक्शन को हमने रिलेशन चेक करना हो, या फिर जो भी हमें ये वैल्यू गिवन है इसको हमने रिलेशन चेक करना है, तो क्या होना चाहिए, हमारी जो डोमेन होती है, डोमेन मतलब x की वैल्यू, वो किससे लाई करनी चाहिए, हमारी पहले सेट से। a टू b बोलना है तो बिलोंग करेंगी a सेट से, डोमेन हमेशा बिलोंग करनी चाहिए a सेट से। और बी लास्ट में है तो रेंज जो आएगी वो किसके अंदर लाई करनी चाहिए, बिलोंग्स टू बी सेट। अब ध्यान से सुनो, इससे पहले अगर मान लिया यहां पे रिलेशन फ्रॉम बी टू ए कह देता, बी टू ए, तो डोमेन हमारी बी के अंदर लाई करती और रेंज हमारी ए के अंदर लाई करती। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बी टू ए मतलब बी का रिलेशन ए के साथ, बी वाली वैल्यू पुट करेंगे, ए वाली आएंगी तो ए रेंज हो जाती, ये डोमेन होती। अब ए टू बी है तो ए हमारी डोमेन होगी, रेंज हमारी बी होंगी। अब जो भी ये हमें रिलेशन गिवन है इसके अंदर डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लो क्या क्या है। तो डोमेन जो है वो देखते हैं क्या है। डोमेन जो है वो क्या है, फर्स्ट वाली वैल्यू 1 2 3 4 2, 1 2 3 4 2, ये हमारी डोमेन है। रेंज क्या है वो देखो, रेंज होती है वाई वैल्यू 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11। अब चेक करो क्या ये डोमेन जो है ए सेट से बिलोंग करती है, रेंज जो है बी सेट से बिलोंग करती है या नहीं करती है। तो यहां देखो डोमेन की वैल्यू 1 2 3 4 2 ए सेट से हमारी बिलोंग कर रही है, 1 2 3 4 2 सारी वैल्यू ए सेट के अंदर है तो ये बिलोंग्स टू सेट ए है। रेंज देखो 5 9 1 5 11, 5 9 1 5 11 सारी बी सेट के अंदर है, ये हमारी बिलोंग्स टू बी सेट कर रही हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, सो दिस इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अगर मान लिया यहां पे देखो डोमेन के अंदर एक 5 आ जाता तो 5 ए सेट से बिलोंग नहीं करता तो ये हमारा रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये चेक करना है हमें कि ए जो है वो जो डोमेन है वो ए सेट में लाई करती है या नहीं, और रेंज जो है बी सेट में लाई करती है या नहीं, तभी हम रिलेशन कह सकते हैं। क्लियर है। अब देखो सेकंड क्या है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। सेकंड पार्ट में हमने चेक करना है क्या हमारा एफ जो है ये जो है एक फंक्शन भी कहलाएगा ए टू बी। तो फंक्शन कब होता है, किसी भी रिलेशन को हम फंक्शन कब कहते हैं, रिलेशन तो हमने प्रूव कर लिया, अब इस रिलेशन को फंक्शन कब कहेंगे हम, जब हमारी हर एक डोमेन की एक यूनिक इमेज हमारी बनी हुई हो, डोमेन वाले एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज बनती हो तो उसको कहते हैं हम फंक्शन। अगर यूनिक इमेज मतलब एक से ज्यादा इमेज बनती हो तो वो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एरो डायग्राम बना लेना है। तो यहां पे देखो एरो डायग्राम बिल्कुल सिंपली बना लेंगे हम, एक ओव्यूल ये, एक ओव्यूल ये। अब जो x वाली वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी हमारी लेफ्ट में, और राइट वाली वैल्यूज y की वैल्यू आ जाएंगी हमारी राइट में। तो यहां पे देखो वैल्यू क्या है हमारी 1 2 3 और 4।
बी सेट की वैल्यू क्या है 1, 5, 9, 11, 15 और 16। 1 का रिलेशन किसके साथ है 5 का, तो 1 से जाएगी 5 पे एरो। फिर 2 का 9 के साथ है, 2 से जाएगी 9 पे एरो। 3 का 1 के साथ है तो 3 से जाएगी 1 पे एरो। 4 का 5 के साथ है तो 4 से जाएगी वही 5 पे एरो। 2 का 11 से है, 2 से जाएगी 11 पे एरो। अब देखो इसको कैसे चेक करेंगे हम, ये फंक्शन है या नहीं है। अगर हमारी डोमेन से, ये x की वैल्यू होती है, ये y होती है, x के अंदर डोमेन से अगर किसी एक वैल्यू से 2 एरो निकल रही हो तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब देखो 2 से 2 एरो निकल रही है, 2 की इमेज 9 भी बन रही है 11 भी, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो था एरो डायग्राम से। यहां से भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 की इमेज 5, 2 की इमेज 9, 3 की इमेज 1, 4 की इमेज 5, 2 की इमेज 11, 2 की इमेज यहाँ पे 9 भी है, 2 की इमेज 11 भी है, 2 इमेज बन गई। तो यहां से भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या सेकंड वाले में, 2 हैज 2 डिफरेंट इमेज। 2 डिफरेंट इमेज कौन कौन सी हैं, 2 की 9 के साथ भी इमेज बनी हुई है, 2 की 11 के साथ भी। सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, तो ये हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, आपको क्लियर होगी फंक्शन की डेफिनेशन। किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं, जब ओनली सिंगल इमेज एग्जिस्ट करती हो, बट यहाँ पे तो 2 इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन हमारा नहीं कहलाएगा। क्लियर, कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या है, लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। एफ जो है जेड क्रॉस जेड का एक सबसेट है, डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू ए बी कोमा ए प्लस बी, और ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर वैल्यू। इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने ये देखना क्या जेड टू जेड हमारा ये फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन कब होगा हमारा, जब एक यूनिक इमेज होगी, यूनिक मतलब सिंगल इमेज बनती होगी। अगर किसी वैल्यू पे हमें 2 अलग अलग वैल्यू मिल गई तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो देखो ध्यान से करना क्या है, कुछ ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा होगा। यहां पे क्वेश्चन है एफ इक्वल टू दे रखा है हमें ए बी कोमा ए प्लस बी, ए और बी जो है बिलोंग्स टू जेड है। बस इस चीज पे देखो जो हमें फंक्शन गिवन है, ये क्या होता है हमारा x, ये होता है हमारा y। तो x के अंदर वैल्यू पुट करनी है और y की जो वैल्यू आएंगी वो हमने चेक कर लेनी है क्या यूनिक आएंगी या नहीं। अगर यूनिक आती हैं तो ये फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं ये x की वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या है एक तरीके से ए बी, और y इक्वल टू क्या है हमारा ए प्लस बी। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे कर चुके हैं, अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसको एक्स वाई की फॉर्म में भी दे देता है और इस तरीके से भी दे देता है। तो हमने मान लेना है फर्स्ट वाली वैल्यू x, ये वाली वैल्यू y। अब यहां पे देखो x इज इक्वल टू मान लिया, मैं चेक करता हूं यहां पे a और b की वैल्यू पुट करता हूं। सॉरी, देखो a भी 1 पुट कर लिया, b भी 1 पुट कर लिया। a और b की वैल्यू क्या ले ली मैंने 1। तो x की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, x इक्वल टू 1 इंटू 1 क्या आ गई 2। y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है 1 प्लस 1 क्या आ गई 2। तो साइड में लिखते चले जाएंगे, x की वैल्यू हमने क्या पुट की 2, y की वैल्यू क्या मिली 2। फिर देखो a की वैल्यू अगर मैं मान लिया पुट करता हूं -1 और b की वैल्यू पुट करता हूं -1, क्योंकि z की वैल्यू इंटीजर है, अब नेगेटिव वैल्यू भी पुट कर सकता हूं। तो a और b -1 पुट करके देखते हैं क्या आता है। x के अंदर क्या आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि x इज इक्वल टू ए और b की मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -1 की और -1 की, -1 की और -1 की मल्टीप्लाई क्या आ गई हमारी +1। यहां पे देखते हैं y के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस b करना है तो -1 और -1 किसके इक्वल आ गया -2 के। तो यहां से देखो जब x की वैल्यू हमारी क्या थी 1, सॉरी यहां पे देखो 1 मल्टीप्लाई 1 1 आएगा, ये यहां पे गलती से लिख दिया था। तो 1 की इमेज 2 बन रही थी, यहां पे देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या आई है -2। अब यहीं से हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू दोनों में 1 है, इमेज बन गई हमारी डिफरेंट डिफरेंट, 2 इमेज बन गई। तो यहीं से हम लिख सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे
multiple image are formed. So this is not a function. This is not a function. कोई और वैल्यू पुट कर लो, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, तो 2 2 जा क्या आ जाएगा यहाँ पे 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और 2 4। फिर -2 और -2 पुट करो, -2 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 और -2 4, और -2 और -2 यहाँ पे क्या आ जाएगा -4। तो देखो अब यहाँ पे जो डोमेन है वो सेम है, रेंज जो है y की वैल्यू अलग अलग आ गई, तो 4 से हमें 2 इमेज बन गई, तो यहाँ पे मल्टीपल इमेज फॉर्म हो रही हैं, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज देखते हैं अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 12। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, 11 है और 12 है, ये आपके एग्जाम्स में बहुत ही कम चांस है, बिल्कुल नेग्लिजिबल चांस है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बस ये देखने के लिए है कि आपको कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, इमेज का, डोमेन का, कि कोई चीज़ फंक्शन है या नहीं है, बस ये चीज़ चेक करने के लिए होते हैं। अदरवाइज इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मुझे तो नहीं लगता कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही कम चांस है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। एक सेट गिवन है हमें ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13, एंड लेट f बिलोंग्स टू a gives out n be defined by fn equal to highest prime factor of n. Find the range of f. तो हमने क्या करना है, a जो है f के अंदर a बिलोंग्स टू n है, ठीक है, तो हमें जो भी सेट a के अंदर एलिमेंट्स गिवन है इसके प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, बस ये चीज हमसे पूछी है। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करके उसकी रेंज डिफाइंड करनी है। तो यहां पे क्या करना है, देखो a सेट हमें गिवन है 9 10 11 12 और 13, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 9 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3 3 जा 9, फिर 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2 5 जा 10, 11 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो 11 का 11 1 जा 11, 12 के करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 6 जा और 2 3 जा, फिर 13 के करते हैं तो क्या हो जाएंगे 13 1 जा 13। तो 9 के जो फैक्टर्स आए वो आए हमारे 3, मैक्सिमम हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ना फाइंड आउट करना था, तो हाईएस्ट जो प्राइम फैक्टर आया है हमारा f ऑफ 9 का वो आया है 3, f ऑफ 10 का जो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आया है तो 5 और 2 में बड़ा क्या है 5, f ऑफ 11 का फैक्टर जो आया है 11, f ऑफ 12 का जो आया है वो आया है हमारा 3, और f ऑफ 13 का जो हाईएस्ट फैक्टर आया है वो 13। बस इनसे रेंज बनानी है, तो रेंज क्या बन गई हमारी 3 5 11 और 3 तो आ चुका और 13। दिस इज द रेंज ऑफ आवर हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो इनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की रेंज ये बनती है, इनसे बड़ा तो कोई फैक्टर नहीं है इनका, तो ये आ गई हमारी हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 3rd चैप्टर आपका जल्दी से जल्दी प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। कोई भी डाउट, किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर नेक्स्ट क्लासेज पे आपको लगती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, उस पर कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे आप कमेंट कर दें, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।